हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आईसीएमआर का पेपर बहुत ही पास आ रहा है और उसी पेपर से रिलेटेड तैयारी के लिए वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के कि कौन सी यूनिट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कौन सी यूनिट से कम क्वेश्चन आते हैं, सो दैट वी कैन एनालाइज और उस तरीके से हम प्रिपेयर कर सके। तो यहाँ पर 2019 और 2020 का डिटेल्ड एनालिसिस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी बात की गई जाएगी? सबसे पहले सेक्शन ए की बात की जाएगी। सेक्शन ए जो है वो जनरल एप्टीट्यूड होता है, तो उसमें से हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि बायोलॉजी में से कौन कौन से क्वेश्चन आए। ये वाला जो पेपर है ये 2019 का पेपर है और आप देख सकते हैं किस किस में से क्वेश्चन आया। बायोकेमिस्ट्री से, सेल बायोलॉजी से, जेनेटिक्स से, प्लांट फिजियोलॉजी से एंड माइक्रोबायोलॉजी से। क्वेश्चन कितने हैं? 2 क्वेश्चन आए बायोकेमिस्ट्री से, 1 क्वेश्चन आया सेल बायोलॉजी से, 1 जेनेटिक्स से, 1 प्लांट फिजियोलॉजी से एंड 4 माइक्रोबायोलॉजी से। टॉपिक्स भी आप लोगों के सामने कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन आए, तो और आप आराम से इसको देख सकते हैं और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को तैयार कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए की बात है जो कि जनरल एप्टीट्यूड होता है। मेन जो हमारा फोकस होता है वो होता है सेक्शन बी के ऊपर। तो यहाँ पर आपको जो टॉपिक्स दिख रहे हैं वो थोड़े टॉपिक है, थोड़े से नेक्स्ट स्लाइड में हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम देखें तो कौन सी यूनिट है यहाँ पर प्रेजेंट है? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से टोटल 9 क्वेश्चन आया हुआ है। किस किस पे है? कोड कर्व, अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, एब्जॉर्प्शन, एंजाइम इनहिबिशन, कोलेस्ट्रॉल, एलोप्यूरिनॉल, ईटीसी दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मॉलिक्यूलर यील्ड मैक्सिमम, एटीपीस। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 9 क्वेश्चन आए। आप देख सकते हैं इस स्लाइड पे 9 क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री से, 14 क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी से जो कि बहुत ज्यादा नंबर है, 10 क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी से, 11 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से और 10 क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी से। तो आप इस हिसाब से सोच सकते हैं कि आपको कौन सी यूनिट को बहुत अच्छे से करना है अगर आप किसी यूनिट को स्किप करने का सोच रहे हैं तो हम यहाँ पर एक एक करके बाकियों को भी देख लेते हैं। सेल बायोलॉजी से टोटल 5 क्वेश्चन आए हैं। अल्फा ऑक्सीडेशन ऑर्गेनेल से, सेल ऑर्गेनेल, काल मॉड्यूलिन, क्रॉसिंग ओवर एंड नॉन सिस्टोक्रोमैटिड से। क्रॉसिंग ओवर एंड नॉन सिस्टोक्रोमैटिड सेल साइकिल का पार्ट आ जाएगा स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, जैसा कि मैंने कहा बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, दैट इज 14। क्या क्या है? एएलयू एलिमेंट्स, हिस्टोन प्रोटीन, लैक ऑपेरॉन, एक्सोन्यूक्लियस 3, रेगुलेटरी एलिमेंट, डीएनए मिथाइलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, जेनेटिक कोड, टीलोमियर म्यूटेशन, ट्रांसक्रिप्शन, टाटा बॉक्स, अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड पाइरिमिडीन डाइमर। इन सबसे क्वेश्चन आया और पाइरिमिडीन टाइमर यानी कि कौन सा पार्ट आ गया? ये आ गया हमारा रिपेयर का पार्ट। बाकी टीलोमियर म्यूटेशन भी रिपेयर से ही रिलेटेड है। टाटा बॉक्स यानी कि ट्रांसलेशन, इस तरीके से आप पूरा देख सकते हैं और किसमें से क्या ज्यादा पढ़ना है आप इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में ही टेक्निक्स भी इंक्लूडेड है। जो भी टेक्निक्स होती है वो भी हमने इसी में इंक्लूड किया। तो यहाँ पर क्या? डॉट बॉट टेक्निक, फिश, माइक्रोसेंसर्स, पीआई क्लोनिंग, वेक्टर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हॉट स्टार्ट पीसीआर, माइक्रोस्कोपी, वेक्टर, अपटेक ऑफ डीएनए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड नो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस तरीके से टोटल 11 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से आए जिसमें टेक्निक्स भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो इम्यूनोलॉजी का पार्ट है। इम्यूनोलॉजी से 10 क्वेश्चन आए हैं जिसमें से जे चेन जो कि एंटीबॉडी में प्रेजेंट होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि एंटीबॉडी से 2 क्वेश्चन, इन ऑल 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। ऑप्सोनिन से 1, बी सेल से 1, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से 1, टिश्यू कल्चर से 1, एक्यूट इन्फ्लामेशन से 1, हाइपर सेंसिटिविटी से 1 और हैप्टेन से 1। इस तरीके से टोटल 10 क्वेश्चंस आपको इम्यूनोलॉजी में मिल रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आ रही है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में से कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन है, लेकिन सेल बायोलॉजी की कंपैरेटिवली काफी अच्छा नंबर है इसका। सो अगर हम देखें बार बॉडी से 1 आया, पॉइंट म्यूटेशन से 1, ड्रोसोफिला से 1, F2 जनरेशन, XXY, मल्टीपल जीन एंड प्लॉइड। इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी से जैसा कि मैंने कहा अच्छा क्वेश्चन आया है, 10 क्वेश्चन आए हैं। कौन कौन से है? एम्स टेस्ट, ऑब्लिगेट एरोब ट्रांसमिटेड बाय सॉइल, उसके अलावा डिसइंफेक्टेंट, गिनी वॉर्म, उसके अलावा न्यूट्रिएंट ब्रोथ, प्लाज्मिड, एसएस वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस, लिम्ब्यूलस, एम्बियो, अमीबोसाइट, लाइसेट एंड सीआईडी। इन सब से मिला के माइक्रोबायोलॉजी से 10 क्वेश्चन आया। हम प्लाज्मिड वाला जो पार्ट है उसको हम यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में भी कंसीडर कर सकते हैं। वो स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है वो मिला के पूछा गया होगा थोड़ा। एनवायरमेंटल साइंसेस से देखिए तो प्लास्टिड से 1 क्वेश्चन आया और वेटरनरी साइंसेस से देखिए तो ट्यूबरकुलोसिस लेजन इन एनिमल्स, रुमिनेंट एनिमल्स एंड ह्यूमन गैस से एक आया।
तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है एनवायरमेंटल साइंस से, 3 क्वेश्चन आया है वेटरनरी साइंस से और 10 क्वेश्चन आया माइक्रोबायोलॉजी से। तो इस तरीके से हमारे पास ये एनालिसिस है, आधा है, अभी कुछ यूनिट्स और बची हैं जो कि यहाँ पर दी हुई हैं। इनमें कौन कौन सी हमने यूनिट देखे? एनिमल फिजियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोफिजिक्स। 10 क्वेश्चन आया एनिमल फिजियोलॉजी से, 9 क्वेश्चन आया जूलॉजी से, 5 क्वेश्चन बॉटनी से, 3 क्वेश्चन बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड 2 क्वेश्चन बायोफिजिक्स से। एनिमल फिजियोलॉजी में हम उसको ह्यूमन बायोलॉजी भी उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा अगर आईसीएमआर का सिलेबस जो दिया गया है उसमें बोला गया है कि एनिमल फिजियोलॉजी प्लस ह्यूमन बायोलॉजी। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? लिम्फेटिक वेसल, कनेक्टिव टिश्यू, बाइल डक्ट, कोरोनरी आर्टरी, थायराइड हार्मोन, बाइसोनोसिस, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड फ्लो, इंसुलिन, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, इन सबसे आया टोटल मिला के 10 क्वेश्चन। जोलॉजी से आया नेस्ट ऑफ बर्ड्स, जुरासिक पीरियड, फाइलम इंसेक्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, सिल्क वॉर्म, कैनल कफ, योक सैक एंड जूनोटिक डिसीज, इससे टोटल मिला के 9 क्वेश्चन है। बॉटनी से ट्रिपल फ्यूजन जो कि प्लांट्स में होता है, प्लांट्स के बारे में, डिजीज बाय फंगस, एलिसिटर्स एंड डाइमॉर्फिक फंगस, इसको मिला के टोटल 5 क्वेश्चन है। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोफिजिक्स से आप देख ही सकते हैं 3 और 2 क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये वाला पूरा एनालिसिस किसका था? ये वाला पूरा एनालिसिस था 2019 का, और जिसमें से आप देख सकते हैं ज्यादा क्वेश्चन किसमें से है? एनिमल फिजियोलॉजी से 10 है, उसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से 11 है, बायोटेक्नोलॉजी से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से 14 है, बायोटेक्नोलॉजी से 11 है, इम्यूनोलॉजी से 10 और माइक्रोबायोलॉजी से भी 10 है। तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि आपको कौन सी यूनिट बहुत अच्छे से करके जानी है, कौन सी यूनिट पे ज्यादा फोकस देना है, इस हिसाब से आप पूरा प्लान कर सकते हैं। आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा 2020 का है। सबसे पहले ये सेक्शन ए का है। सेक्शन ए में एनवायरमेंटल साइंस से 1 क्वेश्चन आया है, फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन आया, बायोटेक्नोलॉजी से 1 आया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी 1 ही है, इम्यूनोलॉजी से 1, एग्रीकल्चर से 1 एंड माइक्रोबायोलॉजी से 1, वो भी कोविड-19 के ऊपर है, यानी कि रिसेंटली जो चीजें चल रही है माइक्रोबायो से रिलेटेड उससे क्वेश्चन आया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इतने क्वेश्चन आए थे, इसमें से बायोलॉजी वाले पार्ट में से सेक्शन ए में, बाकी जनरल एप्टीट्यूड वगैरह से और क्वेश्चंस आए थे। अगर हम यहाँ पर मार्क करें, अगर हम यहाँ पर फर्दर मूव करें सेक्शन बी की तरफ, तो सेक्शन बी में क्या क्या है जिनमें से ज्यादा क्वेश्चन आए? इस स्लाइड में हमें इम्यूनोलॉजी से दिख रहे हैं 13 क्वेश्चन, फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन बायोलॉजी से दिख रहे हैं 14 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी से हमें दिख रहे हैं 13 क्वेश्चन, उसी के साथ साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन, जेनेटिक्स से है 10 क्वेश्चन। सबसे पहले अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी से 5 क्वेश्चन आया, कोरोना वायरस, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन, एसिड फास्ट स्टेनिंग, स्टेरिलाइजेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के ऊपर। इस तरीके से टोटल 5 ही क्वेश्चन आया। इम्यूनोलॉजी से काफी अच्छा खासा नंबर है, काला हजार, साल्मोनेला टाइफाइड, क्वेस्ट्रिड एंटीजन, हाइब्रिडोमा टेक्निक, हेप्टेंस के ऊपर 2 क्वेश्चन आया, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन, आईजीजी, इन्फ्लामेशन, टीएलआर दैट इज टोल रिसेप्टर, उसके बाद सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और आईजी, इसको पूरे को मिला के इस तरीके से यहाँ पर 13 क्वेश्चन बने। फार्माकोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें ड्रग्स के बारे में आपको पूछा जाता है, इतनी सारी आप देख सकते हैं ड्रग्स के ऊपर ही क्वेश्चन आया, या ड्रग और रिसेप्टर के ऊपर आया, या फिर इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स के ऊपर आया। उसके अलावा फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन बायोलॉजी से 11 क्वेश्चन है, जो कि काफी अच्छा खासा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन, कार्डियक मसल एक्शन पोटेंशियल, इस तरीके से कितने सारे क्वेश्चन आए और काफी बेसिक है। जैसे ऐसे नोट हम सबको पता है हार्ट में प्रेजेंट है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ग्लूकागॉन एक हार्मोन है, सबको पता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आया। बायोटेक्नोलॉजी में से वन सेकेंड बायोटेक्नोलॉजी में टेक्निक भी है, लिपा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, लाइगेशन, एसएसपी, पीसीआर, वेक्टर, बायोरिएक्टर, स्टिकी एंड्स, गोल्डन राइस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, माइक्रो इंजेक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, माइक्रो सीजर्स एंड एसटीएस पेज। टेक्निक से भी काफी क्वेश्चन आया और प्योरली बायोटेक्नोलॉजी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखें तो इंट्रॉन एक्सॉन वाला, एक्सॉन से ओकाजाकी फ्रेगमेंट, सेंट्रल डोगमा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, टर्मिनेशन कोडोन जो कि प्रेजेंट होता है जब ट्रांसलेशन लेते हैं, ट्रांसलेशन करवाएंगे, डीएनए हेलिक्स, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर, रिपेयर से क्वेश्चन आया, जी बाइंडिंग, वेलिन कोड, फ्रेम शिफ्ट, म्यूटेशन एंड सुसाइडल एंजाइम। इन सबसे मिला के टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे। जेनेटिक्स में देखें तो लिंकेज, कोडोमिनेंट, डाउन सिंड्रोम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मेंडल पी प्लांट कैरेक्टरिस्टिक, जीनोम, हीमोफिलिया, हंटिंगटन्स डिजीज एंड
माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो आप देख सकते हैं जेनेटिक्स से काफी इजी क्वेश्चन आया है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो बेसिक से आते हैं, जो कि हम 12th क्लास में भी पढ़ रहे हैं कि लिंकेज क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, उसमें क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं, इस तरीके के बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर हम फर्दर देखिए सेक्शन बी में ही सेल बायोलॉजी से आया 3 क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री से आया 6 क्वेश्चन, वेटरनरी साइंस से 2, बायोइन्फॉर्मेटिक्स से 3, जूलॉजी से 7, एनवायरमेंटल बायोलॉजी से 3, बायोफिजिक्स से 1, बॉटनी से 5। इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने पूरी लिस्ट प्रेजेंट है। जैसे कि सेल बायोलॉजी से सिर्फ सेंट्रोजोम, सेल मेम्ब्रेन और पेरोक्सिसोम सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आए। माइक्रोबायोलॉजी से भी नंबर कम है, सिर्फ 6 है, कोएंजाइम, मॉलिश टेस्ट, एपोएंजाइम, कायरल, राइबोजाइम एंड हीमोग्लोबिन। वेटरनरी साइंस से 2 क्वेश्चन है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन है, पिछली बार भी इतने ही क्वेश्चन थे लगभग। जूलॉजी में लेडी बर्ड के ऊपर है, वर्टिब्रे ऑफ बर्ड्स के ऊपर है कि आपको वर्टिब्रे कॉलम के बारे में बताना है, मेलेकोलॉजी के ऊपर है, प्रोबोस्किस ग्लैंड के ऊपर है, बॉम्बाइक्स, मॉरी, रेड एंड्स एंड मिमिक्री के ऊपर है जो कि फ्रॉग्स करते हैं। और एनवायरमेंटल बायोलॉजी में देखें तो स्ट्राटोस्फीयर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एसिड रेन। तो इस तरीके से आप पूरा देख सकते हैं कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, उस तरीके से आप पूरी अपनी स्टडी को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे 2019 और 2020 का डिटेल एनालिसिस है, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ सके कौन सी यूनिट का आपको ज्यादा फोकस करना है।